Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. In today's lecture, chapter number 3, theory of covalent bonding में theory of covalent bonding and shape of molecules में हम जो केस के बारे में पढ़ने वाले हैं, chemical bond के बारे में। chemical bond किसे कहते हैं, तो लिहाजा इसको डिफाइन करते हैं। ये वो क्या हैं, इसकी डिफिनीशन कुछ इस तरह है कि इट इज़ द अट्रैक्टिव फोर्सेस। ये क्या हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। अट्रैक्टिव विच बॉन्ड्स टू एटम्स टुगेदर। ये कुछ इस तरह है, लेट्स सपोज ए एटम है तो बी के साथ इसको क्या करते हैं, बॉन्डेड रखते हैं। कुछ फोर्सेस हैं, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे बच्चों कि ये फोर्सेस क्या चीज़ है और ये एटम्स आपस में क्यों मजबूर है कि ये रह सके। तो ये इसको हम क्या कहते हैं, इसको बच्चों क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। केमिकल बॉन्ड कहते हैं। इसकी मुख्तलिफ किस्में हैं, जिस तरह की बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्ड है, तो और दूसरी जो छोटे मोटे बॉन्ड्स की टाइप्स हैं, जिस तरह के वंडरवाल फोर्सेस हैं, इस चैप्टर में हम डिटेल से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बच्चों ये केमिकल बॉन्ड का कंसेप्ट किस तरह आया, तो उस जॉन डाल्टन ने जो एटॉमिक थ्योरी पेश किया, तो जॉन डाल्टन के मुताबिक तो वो जो जॉन डाल्टन जो हैं, जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से बात स्टार्ट होती है। जॉन डाल्टन क्या कहते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, कुछ एटम्स हैं, तो ये जब इसमें ये क्या करते हैं, ये बच्चों केमिकल बॉन्ड्स बना लेते हैं, तो न्यू सब्सटेंस बना लेते हैं। ये जो बॉन्ड की कंसेप्ट थी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्या है, जॉन डाल्टन ने इसके बारे में बात किया। तो फिर ओल्ड कंसेप्ट के मुताबिक अर्लियर जो साइंसदान थे जॉन डाल्टन के बाद, वो क्या कहते हैं, ये जो बॉन्ड बनते हैं इसके बारे में जॉन डाल्टन ने कोई बात नहीं की कि ये किस तरह बनते हैं। तो वो ये ओल्ड कंसेप्ट के मुताबिक कुछ साइंसदान थे, वो इसकी कंसेप्ट ये थी कि वो ये जो बॉन्ड बनते हैं, ये क्या हैं, ये जो बॉन्ड बनते हैं ये क्यों बनते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास A प्लस B के दरमियान जो बॉन्ड बनते हैं, तो इस पर बच्चों अपोजिट चार्जेस होंगे। इन अपोजिट चार्जेस की वजह से ये A एंड B आपस में जुड़े रहते हैं। क्या है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इस पर नेगेटिव होगा, अगर इस पर पॉजिटिव होगा तो इस पर नेगेटिव होगा। तो इन अपोजिट चार्जेस की वजह से ये दो एटम्स क्या हो गए, दे आर कंपेल्ड टू लिव टुगेदर ड्यू टू अपोजिट नेचर ऑफ चार्जेस। लेकिन बाद में बच्चों जब इस तरह मॉलिक्यूल आ गए, जिस तरह के हाइड्रोजन की मॉलिक्यूल है, तो हाइड्रोजन की अगर हम कर ले, लेट्स सपोज ये हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम है, तो इस पर ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज पॉसिबल है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर यहाँ पर तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि न ऐसी ये हाइड्रोजन ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता और ये हाइड्रोजन ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। तो ये बॉन्ड फिर क्यों H बनता है, ये बॉन्ड क्यों बनता है। इसी तरह अगर हम बात कर ले नाइट्रोजन की, N2 की अगर हम बात कर ले, तो नाइट्रोजन का एक एटम है, दूसरे नाइट्रोजन का एक एटम है, ये N2 क्यों बना लेता है। यहाँ पर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये तो सेम है। फिर N2 एंड H2 कैसे पॉसिबल है, हाउ इट इज़ पॉसिबल टू मेक बॉन्ड बिटवीन दिस टू एटम्स, और ये मॉलिक्यूल कैसे बन गया। तो यहाँ पर बच्चों ये क्या हो गया, ये दिस कंसेप्ट क्या हो गया, रिजेक्ट। ये क्या हो गया, ये रिजेक्ट हो गया। इसके बाद बच्चों क्या है, G.N. लेविस ने इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी पेश किया। G.N. लेविस ने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी पेश किया। ये बच्चों क्या कहते हैं कि बॉन्ड जब बनता है, बॉन्ड फॉर्मेशन इज ड्यू टू किस चीज की वजह से है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन
शेयरिंग की वजह से या ट्रांसफ़र की वजह से? इलेक्ट्रॉन शेयरिंग या ट्रांसफ़र की वजह से। जिस तरह के बच्चों क्या हैं, और ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग या ट्रांसफ़र क्यों होती हैं? ये फॉर द सेक ऑफ स्टेबिलिटी के खातिर ये इलेक्ट्रॉन कोई एटम शेयर करता है या ट्रांसफ़र कर लेता है या किसी और एटम से ले लेता है। इसकी थोड़े बहुत एग्जांपल्स दे देते हैं। और इस जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है या जो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी था जीन ल्यूइस का, जो 1916 में पेश किया था, इस थ्योरी का नाम डुप्लेट एंड ऑक्टेट का नाम दिया। डुप्लेट एंड ऑक्टेट का नाम दिया। ये जीन ल्यूइस क्या कहते हैं कि एक एटम तब स्टेबिलिटी गेन कर सकता है कि अगर इसकी आउटर मोशन में क्या हो, या 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए या क्या हो जाए 4 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए। तो लिहाजा सबसे पहले हाइड्रोजन की बात करते हैं, फिर नाइट्रोजन की बात करते हैं, तो यहाँ पर बात ख़त्म हो जाएगी। हाइड्रोजन की बच्चों अगर हम बात कर ले, ये हाइड्रोजन है हमारे पास, इसमें न्यूक्लियस है और इसमें बच्चों क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है ये वाला। दूसरा हाइड्रोजन क्या है, ये इसमें न्यूक्लियस है और इसमें ये अदर इलेक्ट्रॉन है। तो लिहाजा इसके आउटर मोस्ट शेल में जीन ल्यूइस कहते हैं कि या तो 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या किसी एटम्स कोई एटम 8 इलेक्ट्रॉन पसंद करते हैं कि इसकी आउटर मोस्ट शेल में। तो 2 इलेक्ट्रॉन कैसे ये बराबर कर सकता है? तब बराबर कर सकता है कि ये हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाए। ये हाइड्रोजन क्या कर ले, ये इसके न्यूक्लियस हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये दूसरा हाइड्रोजन इसके साथ आ जाए, ये इसका न्यूक्लियस है और इसका एक इलेक्ट्रॉन ये वाला और ये इलेक्ट्रॉन ये वाला। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये वाला जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये इस जो रेड एरिया में रहते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन दोनों के लिए हैं। इस हाइड्रोजन के साथ भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए और इस हाइड्रोजन के साथ भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो इस रूल को क्या कहते हैं? डुप्लेट रूल्स। कि एक एटम आउटर मोस्ट शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की ख्वाहिश रखता है तो इसको हम क्या कहते हैं? डुप्लेट। या एक एटम हमेशा के लिए चाहता है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए, तो अगर 2 पूरे हो जाए तो हम इसको क्या कहते हैं? डुप्लेट। इसको इस रूल का नाम डुप्लेट रूल है। तो लिहाजा इसको डुप्लेट रूल का नाम दिया गया। और ये बच्चों जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या किया, ये शेयरिंग हो गया कि नहीं? शेयरिंग, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो गई, शेयरिंग। तो ये क्या कहते हैं कि वही जो इलेक्ट्रॉन है इसकी शेयरिंग होगी। इसी तरह अगर ऑक्टेट की बात कर ले, ऑक्टेट रूल्स की बात कर ले, जिस तरह बच्चों कि अगर हम नाइट्रोजन की स्ट्रक्चर बनाएं, ये हमारे पास क्या है, इसकी न्यूक्लियस है और इसकी फर्स्ट शेल में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। इसकी जो सेकंड शेल है बच्चों, इसमें क्या है, इसमें टोटल नाइट्रोजन में अगर हम बात कर ले, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो लिहाजा 2 इलेक्ट्रॉन और ये जो रह गया 1 2 3, तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। अगर हम इसकी वैलेंस शेल में देख ले कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो लिहाजा 2 and 3 कितने हो गए? 5। तो लिहाजा ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं है। टू अटेन नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, नोबल गैसेस क्या हैं, जिसके आउटर मोस्ट शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो या 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, या 2 इलेक्ट्रॉन हो या 8 इलेक्ट्रॉन हो। 2 हीलियम में है और 8 बाकी जो हीलियम की फैमिली है, इसको हम नोबल गैसेस कहते हैं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये कब गेन कर सकता है? जब यहाँ पर क्या हो जाए, ऐसे एटम्स आ जाए, या तो हाइड्रोजन्स आ जाए। यहाँ पर हाइड्रोजन की बात चलो करते हैं। यहाँ पर बच्चों एक ही हाइड्रोजन आ गया, इसके आउटर मोस्ट शेल में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ये दोनों बच्चों क्या करेगा, ये दोनों एटम्स क्या करेगा, ये हाइड्रोजन अगर करीब आ जाए, इसकी जो इलेक्ट्रॉन है और इसकी जो इलेक्ट्रॉन है, इसकी शेयरिंग करेगा। यहाँ पर दूसरा हाइड्रोजन आएगा, इसके साथ शेयरिंग करेगा। यहाँ पर तीसरा हाइड्रोजन आएगा और ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयरिंग करेगा। अभी हम गिनते हैं कि भाई इसकी आउटर मोस्ट शेल में, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। तो लिहाजा 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। इसने क्या किया, नाइट्रोजन ने क्या की, नाइट्रोजन ने बच्चों क्या किया, ऑक्टेट
टेट कंप्लीट किया और इसने ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है इसने नियान की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अटेन कर ली। नियान की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नियान की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है ये अचीव किया। अगर दूसरी तरफ हम देख ले बच्चों, यहाँ पर अगर हम बात कर ले, यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजन की बात कर ले तो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, ये वाला, ये जो रेड डॉट पे हम बना लेते हैं, ये हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन है, रेड हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन है। तो लिहाजा हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था। ये आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन इस हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? ये 2 हो गए, इसके साथ ये 2 हो गए, इसके साथ ये 2 हो गए। तो हाइड्रोजन की डुप्लेट कंप्लीट हो गया और नाइट्रोजन की ट्रिपलेट कंप्लीट ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, मतलब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो लिहाजा जी न्यूज़ कहते हैं कि भाई किसी एक एटम में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए आउटरमोस्ट शेल में। तो लिहाजा ये जो 8 इलेक्ट्रॉन कोई एटम पूरा कर ले, इस रूल्स को, ये इसको ऑक्टेट कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? ऑक्टेट ये रूल्स वाले कहते हैं, ये ऑक्टेट रूल्स वाले कहते हैं। अगर दूसरी नाइट्रोजन की बात कर ले तो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर मैं इसकी बनाऊं इस नाइट्रोजन की तो कोई मुश्किल तो नहीं होगा। 2 इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पर हमने लिख दिए, ये एस में, और ये जो पी है सिंगल इलेक्ट्रॉन है। अगर यहाँ पर बच्चों क्या हो जाए, दूसरी नाइट्रोजन हम बना ले तो इसमें क्या है? इसमें बी है। तो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन 5 है कि नहीं है? 1 2 3 4 5। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसके लिए 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो लिहाजा 3 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने के लिए बच्चे क्या करेगा? ये आपस में इस तरह शेयर करेगा, ये आपस में क्या शेयर करेगा? ये आपस में शेयर करेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से हट के यहाँ पर इस तरह, यहाँ पर और इस तरह यहाँ पर ये रहना शुरू करेगा। तो ये बच्चे क्या है, इस तरह अगर हम कर ले कि एक इलेक्ट्रॉन की पेयर नाइट्रोजन में, दूसरा बड़े हमें बनाए, ये जो दूसरा नाइट्रोजन है इसकी ये भी बड़ा बनाया था ताकि विजिबल हो जाए। 2 इलेक्ट्रॉन ये इसके साथ ग्रीन, ये आपस में शेयर करेगा। तो शेयरिंग की वजह से भी क्या है बच्चे, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपस में बॉन्ड बनाएगा, ये आपस में बॉन्ड बनाएगा, ये आपस में बॉन्ड बनाएगा। तो लिहाजा ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये दोनों नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी हो गए। तो लिहाजा अगर हम इस नाइट्रोजन में टोटल इलेक्ट्रॉन गिन लें आउटरमोस्ट शेल में तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इस नाइट्रोजन की अगर हम बात कर ले 2 4 5 2 3 4 5 6 7 8, इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो लिहाजा ये जी इन ल्यूस के मुताबिक था कि भाई एक एटम या तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करेगा या 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करेगा। इस तरह ये तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात है। अगर हम ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर ले, तो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। हाँ, थोड़े बहुत बच्चे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, शेयरिंग या ट्रांसफ़र की वजह से ये बॉन्ड बनते हैं। तो लिहाजा यहाँ पर ये बच्चे क्या है, सोडियम है और यहाँ पर प्लस क्लोरीन है। तो इसके जो दरमियान बॉन्ड बनते हैं ये तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की वजह से बनते हैं, NaCl। ये जो आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड बनते हैं। इसमें किस तरह है बच्चों, अगर हम सोडियम की बात कर लिए, इसकी न्यूक्लियस है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, सेकंड शेल में क्या है 8 इलेक्ट्रॉन्स, और छोटे शेल में बच्चे क्या है, थर्ड वाला इलेक्ट्रॉन में एक ही इलेक्ट्रॉन है। और इसी तरह अगर हम क्लोरीन की बात कर ले तो इसकी न्यूक्लियस 2 इलेक्ट्रॉन, इसी तरह 8 इलेक्ट्रॉन्स बच्चे क्या हैं इसमें आ गए। और इसकी जो आउटर मोस्ट शेल है बच्चे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें बच्चे हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो लिहाजा ये जो सोडियम है इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी कम है कंपेयर टू क्लोरीन। जब भी ये क्लोरीन के साथ करीब आ जाए तो ये सोडियम के इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चों यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात कर लें, यहाँ पर जो बच्चों क्या है सोडियम के इलेक्ट्रॉन आ गया तो यहाँ पर ये इसके इलेक्ट्रॉन आ जाएगी, तो इस पर नेगेटिव चार्ज बन जाएगी और इस पर पॉजिटिव चार्ज बन जाएगी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। इस पर हम डिटेल से बात करेंगे, लेकिन थोड़े बहुत यहाँ पर इंट्रोडक्टिव पढ़ते हैं। तो लिहाजा
यहाँ पर अगर हम इसकी बात कर ले 1 2 3 4 5 6 7 8 इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अगर यहाँ पर इसकी बात कर ले तो ये शेल बचत तो ख़त्म हो गया, क्योंकि शेल तो इलेक्ट्रॉन ही की वजह से था, इलेक्ट्रॉन चला गया तो शेल ख़त्म। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 इसकी भी 8 हो गए, इसकी भी 8 हो गया। तो लिहाजा दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टेबल है, चूँकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो लिहाजा अपोजिट चार्जेस की वजह से ये आपस में क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसको बच्चों क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड्स कहते हैं। और ये आयनिक बॉन्ड किसकी वजह से बनते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की वजह से बनते हैं। तो ल्यूइस के मुताबिक बॉन्ड जो बनता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की वजह से बनेगा या शेयरिंग की वजह से बनेगा। और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र या शेयरिंग क्यों होती है, ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के एक एटम क्या कर ले, नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हासिल कर ले। तो नोबल गैस की बात भी किया कि नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किस तरह है, या तो डुप्लेट कंप्लीट करेगा 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में हीलियम की तरह, या नियार गर्म के ट्रांजिनान की तरह जो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखते हैं सारे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। यह जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, इसके बाद जो हम डिफरेंट थियरीज पढ़ते हैं अबाउट द डिटरमाइनिंग ऑफ मॉलिक्यूलर शेप या ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स, जितनी भी 3rd चैप्टर में लेक्चर है, तो 1 बाय 1 हम इसको डिस्कस करते हैं। तो आप देखते रहिए हैं और अपने भाई को दुआओं में याद करिए। अगर आप नए आए हो तो अपने भाई के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर ले। अगर आपकी क्लास फेलो से तो वैसे इसको भी इन्फॉर्म कर ले, क्योंकि केपी की जो केमिस्ट्री की कोर्स है ये हम सारे फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड कर चुका हैं अपने बच्चों के लिए, ताकि वो आसानी से ऐसे कुछ सीख ले और इसकी टाइम भी ज़ाया ना हो जाए और इसकी इकोनॉमिकल लॉस भी ना हो जाए। तो लिहाजा इसलिए हमने इसको सारे जो कोर्सेस है केमिस्ट्री के मेरे चैनल पर मौजूद है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर।